सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन। जन्म के 7 दिन बाद सिद्धार्थ की माता महामाया का देहांत हो गया। महामाया की बहन जो राजा सुशोधन की पत्नी थी, उन्होंने बालक का पालन पोषण अपने हाथ में ले लिया। सिद्धार्थ की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिस वजह से सिद्धार्थ को लोग गौतमी नाम से बुलाते थे। प्रजापति गौतमी ने कभी भी राजकुमार को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। सिद्धार्थ जब थोड़ा बड़ा हुआ और चलने बोलने लगा, तब उसकी शिक्षा राज के महान पंडितों द्वारा होने लगी। सिद्धार्थ एक तेज व कुशाग्र विद्यार्थी था। राजवंश के अन्य बच्चों के साथ सिद्धार्थ की पढ़ाई होती रही। सिद्धार्थ समाधि का पहला अनुभव। शाक्य वंश में यह प्रथा थी कि साल की फसल लगाने से पूर्व सबसे पहले राजा खेतों में हल चलाते थे। वह दिन उत्सव की तरह मनाया जाता था। ऐसी ही एक दिन राजा सुशोधन सिद्धार्थ को लेकर उत्सव में गए। जहाँ हल चलाने का समय आया, तब राजा ने सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बिठाया दिया और सभी लोग उत्सव में चले गए। सिद्धार्थ आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस थोड़ी देर बाद अचानक उसका ध्यान अपनी सांस पर चला गया। वह देखने लगा कैसे उसकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसे आश्चर्य होने लगा। वह देखता जा रहा था कि किस तरह से उसके शरीर में यह स्वयं चलित ढंग से हो रहा है। सांस कभी दाहिनी तरफ से अंदर जाती, कभी बाईं तरफ से कहीं पर अटक जाती, कभी चलती तो कभी छूटी चलती है, कभी पेट तक जा रही, कभी उथली पुथली है। ऐसे देखते देखते सिद्धार्थ समाधि में पहुंच गया। वह बहुत समय तक वैसे ही बैठा रहा। जब वह बालक लोगों को तो वह सिद्धार्थ को जगाने के लिए आवाज़ देने लगे, परंतु सिद्धार्थ सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके शरीर का एहसास ही गायब हो गया था। तब सभी को पता चल गया कि सिद्धार्थ समाधि में पहुंच गया। फिर किसी ने नज़दीक जाकर उसे उठाया। सिद्धार्थ के जीवन में वह पहली समाधि का पहला अनुभव था, परंतु इस समाधि की प्रज्ञा समझ न होने के कारण सिद्धार्थ उस अनुभव को समझ नहीं पाया। उसने समझा समाधि का अनुभव तो ले लिया था, परंतु उसे महत्व और अर्थ समझने में उसे अभी बहुत साल बाकी थे। बाद में बड़े होकर 28-29 साल की उम्र में वे घर छोड़कर चले गए। 6 साल तपस्या करने के बाद जब उन्हें संबोध प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझ मिली कि 7 साल की उम्र में ही उन्हें इस चीज़ का अनुभव किया था। हम भी सांस लेते रहते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं। सिद्धार्थ को बचपन से ही ध्यान का बड़ा आकर्षण था। वह हमेशा अपने मित्रों को ध्यान में बैठने की प्रेरणा देता था। ध्यान में बैठकर वह सभी को किसी एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाता था, जबकि उसके माता पिता को सिद्धार्थ का इस प्रकार ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ क्षत्रियों की भांति जीवन जिए, लेकिन राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ को धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्र का प्रयोग करने की शिक्षा भी दी, लेकिन सिद्धार्थ कभी किसी प्राणी का अनावश्यक रूप से कष्ट देना नहीं चाहता था। वह ना ही शिकार के लिए जाता था और ना ही अपने मित्रों तथा निशान देखने तथा जाता, क्योंकि निषिद्ध प्राणियों के वध का साक्षी नहीं बनना चाहते थे। सिद्धार्थ के इस व्यवहार से माता गौतमी चिंतित होने लगी। सिद्धार्थ के जन्म के समय की गई भविष्यवाणी उन्हें बार बार याद आने लगी। वे सिद्धार्थ को एक चक्रवर्ती राजा
बनाते देखना चाहती थी। इसलिए गौतमी हमेशा सिद्धार्थ को क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य की याद दिलाती थी, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा उस तर्क करता क्षत्रियों का धर्म तथा लड़ना जो सिद्धार्थ को अस्वीकार था। बचपन से ही सिद्धार्थ का चाचा का लड़का देवदत्त उसे हिंसा करता था। एक दिन देवदत्त ने एक पक्षी को अपने बाणों से जख्म कर दिया था और सिद्धार्थ ने उस पक्षी को मरहम पट्टी की थी। देवदत्त ने जब पक्षी लौटाने की मांग की तब सिद्धार्थ ने साफ इनकार कर दिया था। यह बात राजा दरबार तक पहुंची। राज दरबार में देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम की बात पर मनन किया गया, जिसमें सिद्धार्थ का तर्क सभी को सही लगा। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। पक्षी अभी जीवित है, इसलिए सिद्धार्थ के साथ रहे। यह पक्षी मर गया तो वह देवदत्त को मिलेगा। सभी मंत्रियों को यह तर्क सही लगा। सिद्धार्थ की गोद में पक्षी सुरक्षित था, इसलिए वह पक्षी उसे दे दिया गया। उस घटना के बाद देवदत्त हमेशा सिद्धार्थ के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। आगे जब सिद्धार्थ बुद्ध बने तब उनके संग में जुड़ने के बाद भी देवदत्त यही करते रहे। वे संग के लोगों को भड़काकर अपनी तरह कर लेता। राजा अजातशत्रु से मिलकर देवदत्त बुद्ध के खिलाफ काम करते रहे। अंत में अपनी साजिशों के जाल में फंसकर और कई बीमारियों के कारण उनका देहांत हो गया, लेकिन बुद्ध ने देवदत्त की सारी गलतियों को सदा माफ किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होने लगा, उसकी बातों और व्यवहारों से राजा सुशोधन और रानी गौतमी दोनों चिंतित होने लगे। सिद्धार्थ का बार बार ध्यान में बैठना, सन्यासी जैसी बातें करना राजा को असित ऋषि की भविष्यवाणी याद दिलाती थी। सिद्धार्थ की उम्र अब विवाह करने योग्य हो चुकी थी। राजा सुशोधन ने सोचा कि विवाह के पश्चात शायद सिद्धार्थ के विचार में परिवर्तन आएगा, वह ध्यान से विमुख हो जाएगा। इसी कारण से राजा दंडप्राणी की बेटी यशोधरा के साथ उनका विवाह करवाया गया। पुत्र के विवाह से राजा सुशोधन प्रसन्न तो थे, लेकिन असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा कर रही थी। सिद्धार्थ के पिता ने यह ठान लिया कि वह अपने बेटे को ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उन 4 संकेतों से सदा दूर रखेंगे। इस बात को अंजाम देने के लिए सुशोधन ने मौसम के अनुसार सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, सर्दी, गर्मी व बारिश के लिए। उन्होंने महलों में व्यवस्था की गई ताकि हर मौसम में वह अलग अलग महलों में रहे और पतझड़ का नामो निशान न दिखाई दे। सूखे पत्ते गिरने का भी उन्हें दुख न हो। मुरझाए हुए पत्ते देखकर भी कहीं सिद्धार्थ को दुख की याद न आए। सिद्धार्थ की सेवा नौजवान सेवक रखे गए थे ताकि उसे बुढ़ापे का साक्षात्कार न हो। सिद्धार्थ के पिता ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि सिद्धार्थ को कोई बूढ़ा या बीमार इंसान दिखाई न दे और न ही किसी मृत्यु देखने को मिले। सिद्धार्थ को बहुत सुख सुविधा वाले महलों में रखा गया तथा यहाँ तक कि मौसम बदलने से होने वाली छोटी मोटी परेशानियों से बचाकर रखा गया था। दरअसल उनके अंदर सुख के प्रति मोह पैदा होने की कोशिश की जा रही थी। अब कहेंगे सिद्धार्थ के पिता कितने महान थे, काश हमें भी ऐसे पिता मिलते, क्योंकि यह देखकर हर किसी को अच्छा महसूस होगा कि ऐसा इंसान उसके लिए इतनी सुविधा की व्यवस्था कर रहा है ताकि किसी दुख का सामना ही ना करना पड़े। ऐसा इंसान आपको अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक लगेगा। लोग तो प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान आ जाए। अगर कोई इतना ख्याल रखे और इस तरह की बातें करे तो अपने
अपने पैर ज़मीन पर मत रखो, कहीं काटा। ऐसा इंसान आपको अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक लगेगा। लोग तो प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान आ जाए। अगर कोई इतना ख्याल रखे और इस तरह की बातें करे, अपने पैर ज़मीन पर मत रखो, कहीं कांटा ना लग जाए, तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन क्या ऐसा इंसान वाकई में आपको शुभचिंतक है? यह आपको तभी पता चलेगा जब आप इस भविष्य को अच्छी तरह समझेंगे।